Hello students, welcome to your computer class. How are you all? Fine. Today we will discuss about the how can we declare a variable, means type of the variable, dynamic typing, how can we read a variable using the console, not assignment, using the console, how can we use a write function, reading and writing, right? First start with the variable declaration. Variable declaration, what is the variable? Variable is a memory location on which you are writing something. So variable declare कब होता है? जैसे मैंने variable naming rule आपको बताया था, identifier rule means you are giving the name. तो नाउ जब आप नाम दे रहे हैं तो उसके पीछे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं. उस रूल्स और रेगुलेशन को यूज करके ही आप कोई भी नाम आप दे सकते हैं. वेरिएबल नेम इज मेमोरी लोकेशन का नाम आप दे रहे हैं तो उस नाम में अल्फाबेट से शुरू होना चाहिए, स्पेशल सिंबल नहीं होने चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए. ये सारे रूल्स हैं, उस रूल को फॉलो करके आपने कोई नाम दिया. दैट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल. वेरिएबल डिक्लेयर कब होता है? जैसे आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली, तुरंत वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, उसको ये नाम असाइन हो गया और इसमें ये वैल्यू चली गई. अब आप इस वेरिएबल को यूज करेंगे तो जो वैल्यू उसमें पड़ी हुई है वो वैल्यू आपको मिलेगी. ठीक है. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आपने इसमें 10 डाला है, व्हाट इज द 10? अ नंबर. मीन्स ये जो वेरिएबल है ये न्यूमेरिक टाइप है, यानी इस वेरिएबल पर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं. मतलब अगर आपने लिखा y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2, मतलब x में जो वैल्यू है उसमें 2 का डिवाइड हो y में चला जाए, तो x में एक नंबर है जिसमें x की वैल्यू क्या है? 10, यानी 10 में 2 से डिवाइड होगा, क्या रिजल्ट आया? 5, यानी y में क्या जाएगा? 5. अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. वेरिएबल में कब डिक्लेयर हो रहा है? जब आप उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, उसके बाद आप उस पर कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन बिना वेरिएबल डिक्लेयर किए अगर आप उसमें, जैसे आपने x इज इक्वल टू 15 किया, अब आपने अगर प्रिंट x करेंगे तो x में जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी. ठीक है. मतलब x में जो भी वर्किंग है उसको करने से पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना पड़ेगा. जैसे अगर मान लीजिए मैंने किया y इज इक्वल टू z मल्टीप्लाइड बाई 2. अब इस लाइन से पहले z का कोई जिक्र नहीं है, मतलब z नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है, तो इसको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी. ये लाइन आपकी एरर देगी, बिकॉज z इज नॉट डिक्लेयर्ड. यू आर यूजिंग अ वेरिएबल विच इज नॉट डिक्लेयर्ड. सो कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा. डिक्लेयर कैसे करते हैं? आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालिए, अगर वो वेरिएबल पहले से डिक्लेयर है तो उस जगह पर वो वैल्यू चली जाएगी, और अगर वेरिएबल नहीं डिक्लेयर है तो एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उसमें वैल्यू चली जाएगी. दिस इज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल. ठीक है. अब डायनेमिक टाइपिंग, यहां पे आप देख रहे हैं x को डिक्लेयर किया, मतलब x में वैल्यू डाली, x डिक्लेयर हो गया, वैल्यू 10 हो गई. यहां पर हम y डिक्लेयर कर रहे हैं, x में से 2 से डिवाइड किया और जो रिजल्ट आया वो y में डाला. इससे पहले y का कोई वो नहीं था, y में पहली बार वैल्यू गई है. जैसे ही y में पहली बार वैल्यू गई, y डिक्लेयर हो गया और y में जो वैल्यू आपने डाली है वो हो गई. नाउ यू कैन वर्क ऑन x एंड y बोथ, बिकॉज बोथ द वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड अवेलेबल. किसी भी वेरिएबल पे वर्क करने से पहले आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी उस वेरिएबल में जो पड़ा हुआ है उस वैल्यू पर आप काम कर पाएंगे. ठीक है. नाउ डायनेमिक टाइपिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक टाइपिंग? अब आपने अगर वेरिएबल में नंबर वैल्यू डाली
तो यू कैन परफॉर्म एनी अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन दैट वेरिएबल। ठीक है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू राम, मतलब आपने x में एक स्ट्रिंग वैल्यू डाली, नो हार्म इन डूइंग दैट। एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा और उसमें स्ट्रिंग वैल्यू चली जाएगी। यू कैन डू दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो, एनीवन। कोई वैल्यू डालिए, जो वैल्यू डाल रहे हैं वेरिएबल का टाइप वो वाला हो जाएगा। जैसे इसमें आपने नंबर डाला तो x आपका इंटीजर टाइप का है, इसमें भी आपने नंबर डाला तो ये आपका बेसिकली इट्स अ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप, पॉइंट वाला नंबर आपका y आपका फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का हो गया। इसमें आपने स्ट्रिंग डाला है तो z आपका स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, नाउ डायनेमिक टाइपिंग। यहाँ पे एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो वैल्यू डाली है, यानी जो वेरिएबल का टाइप हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे। जैसे आपका x में टाइप 10 पड़ा हुआ है, x डिवाइड बाई 2 किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ये किया y इज इक्वल टू z डिवाइड बाई 2, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि z में क्या पड़ा हुआ है, अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पर आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए वेरिएबल प्री डिफाइंड नहीं है, जब जिस समय जो वैल्यू डालिए वो वाली वैल्यू का वेरिएबल का टाइप हो जाएगी, और जो वैल्यू डाली है आप उसी के अकॉर्डिंग उस वेरिएबल पर काम कर पाएंगे। नाउ कम टू द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनेमिक टाइपिंग। डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है डायनेमिक टाइपिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने x में 10 डाला तो x नंबर टाइप का है। आप अगर चाहें अगली लाइन में x में आपने स्ट्रिंग डाल दिया, नो एरर। अब x में स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, मीन्स नाउ x इज होल्डिंग अ स्ट्रिंग। बेसिकली होल्डिंग क्या होती है, x होल्ड अ एड्रेस। x में जब 10 डाला था तो ये 10 का एड्रेस होल्ड कर रहा था। x में आपने कोई स्ट्रिंग डाली तो एक प्लेस पर कोई वो स्ट्रिंग पड़ेगी और अब ये इसका एड्रेस होल्ड करेगा। मींस आप पहले इस वेरिएबल का डेटा टाइप था, नंबर था, अब अगर आपने स्ट्रिंग डाली तो अब ये वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया। आप पाइथन में ऐसा आराम से कर सकते हैं, मतलब जो वैल्यू डालेंगे वेरिएबल का टाइप वो हो जाएगा। लेकिन आपको करते समय एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपने ये किया, नंबर टाइप पड़ा हुआ है, आपने किया y इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5, कोई गलती नहीं है, आराम से करेगा। फिर उसके बाद आपने x में स्ट्रिंग डाल दिया, नाउ द सेम वेरिएबल होल्ड द स्ट्रिंग 1। अब अगर आप यही लाइन फिर से चलाएं तो ये एरर दे देगा। यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द वेरिएबल, बट फंक्शन या जो भी ऑपरेशन आप उस वेरिएबल पे चलाते हैं उस समय जो वैल्यू होल्ड कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर वो नंबर स्टोर कर रहा है तो सारी अर्थमेटिक ऑपरेशन आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसमें कोई स्ट्रिंग डाल दिया है अब आप उस पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं चला सकते, क्योंकि उसमें कोई नंबर नहीं पड़ा है। अब उसमें स्ट्रिंग है जिसमें से 5 का डिवाइड नहीं पॉसिबल है, तब भी आपको एरर देगा कि टाइप आपका नॉट अ न्यूमेरिक टाइप, दिस वेरिएबल इज नॉट। इस समय ये न्यूमेरिक टाइप है, इस समय ये स्ट्रिंग टाइप है, और आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जब जिस समय जो वैल्यू डालें उस वेरिएबल का टाइप वैल्यू के टाइप का हो जाएगा। ठीक है, नाउ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट।
मैंने आपको बताया था कि आप वेरिएबल डिक्लेयर कब होती है, जब आप उसमें कोई वैल्यू डालें तो मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगा, वेरिएबल में वो वैल्यू चढ़ जाएगी और वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, और वेरिएबल का टाइप जो वैल्यू पड़ी है उस टाइप का हो जाएगा। अभी तक हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे थे, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। अब ये जो वैल्यू आप डाल रहे हैं, प्रोग्राम में डाल रहे हैं, दैट इज द फिक्स वन। हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है वो रन टाइम डालें, यानी जब प्रोग्राम रन हो रहा है उस समय हमसे पूछे वैल्यू के लिए, उस समय हम जो वैल्यू डालें वो वैल्यू इस वेरिएबल में असाइन हो जाए। मतलब रन टाइम जैसे 10 है, हम रन होते समय कभी 15 डालें, कभी जो मर्जी आए रन होते समय उस समय डालें और उस समय वो वैल्यू इसमें जाए। इसके लिए पाइथन आपको रीडिंग का फंक्शन मीन्स कीबोर्ड से वैल्यू रीड करके वेरिएबल में असाइन करने का फंक्शन होता है, दैट इज द इनपुट फंक्शन। देयर इज अ इनपुट फंक्शन with return a string. Input a message. इनपुट फंक्शन होता है, यहाँ पर जो मैसेज आपने दिया, जब आपका प्रोग्राम रन होगा तो वो मैसेज मॉनिटर पे प्रिंट होगा, आपसे ये एक वैल्यू मांगेगा और वो वैल्यू एक लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन कर देगा। जैसे आपने मान लीजिए लिखा a इक्वल टू इनपुट एंटर अ नंबर। क्या होगा जब ये लाइन चलेगी, मान लीजिए हम सीधा उस पर चला रहे हैं पाइथन के, तो ये लिखा तुरंत लाइन चलेगी एंटर अ नंबर। आपने मान लीजिए एक नंबर दिया, वो नंबर इस ए में असाइन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जो भी रिटर्न करता है वो एक स्ट्रिंग होती है, यानी भले ही आपने नंबर रिटर्न रीड कराया, नंबर दिया, तो नंबर को ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसमें डाले, यानी ए का डेटा टाइप होगा स्ट्रिंग। कैसे, जैसे मान लीजिए आपने 18 दिया, तो दिस इज अ स्ट्रिंग एंड दिस इज अ नंबर। डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, तो आपने मान लीजिए यही रीड किया तो इसने इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और इसमें असाइन किया, यानी ए में ये है, ये नहीं है। इनपुट फंक्शन एक मैसेज डिस्प्ले करता है और आप जो भी कीबोर्ड से देते हैं उसको वो लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल में असाइन कर देता है, यानी वेरिएबल डिक्लेयर हो गया विद दैट वैल्यू, और वेरिएबल का डेटा टाइप स्ट्रिंग टाइप होगा, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, भले ही आपने कुछ भी डाला हो। ये भी डाला हो तो ये इसको ये मानेगा, ये नहीं मानेगा। ठीक है, अब आपको नंबर रीड करना है और उस पर नंबर वाले फंक्शन चलाने हैं। ये तो स्ट्रिंग है, इस पर आप कोई नंबर वाले फंक्शन नहीं चला सकते, आपका कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन इस पर नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग। अब हमारे पास दो कन्वर्जन फंक्शन होते हैं, मतलब हम चाहते हैं हम एक नंबर रीड करें और उस पर हम सारे नंबर वाले फंक्शन नंबर वाले ऑपरेशन चलाएं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी कुछ भी आप नंबर पे कर सकते हैं, हम सारे काम उस पर कर पाए, तो और रीड हम कीबोर्ड से करें। ठीक है, तो इसके लिए जो इनपुट फंक्शन रिटर्न कर रहा है उसको आपको, यानी इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो भी नंबर रीड किया स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, इस स्ट्रिंग को आपको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है इंट और दूसरा होता है फ्लोट। आपको अगर बिना पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट करना हो तो ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, और अगर पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट करना हो तो ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब करेंगे कैसे, मान लीजिए हमें
बिना पॉइंट वाला नंबर, 2 नंबर चाहिए, दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो आपका इस इनपुट फंक्शन के रिजल्ट को इस इंट फंक्शन में पास कर दीजिए और इसमें असाइन कर दीजिए। नाउ होगा क्या, ये मैसेज मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। एक नंबर आपने दिया, उसने इस नंबर को दिया, वो नंबर स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। इस इंट फंक्शन ने उस स्ट्रिंग वाले नंबर को नंबर में कन्वर्ट किया और ए में असाइन किया। अब इस वेरिएबल में एक नंबर है, बिना पॉइंट वाला नंबर। अब आप बिना पॉइंट वाले नंबर यानी इंटीजर नंबर पर जितने वर्क परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे के सारे अब आप ए पर कर सकते हैं। पॉइंट वाला नंबर रीड करना हो, b इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर अ नंबर। अब आपका ये मैसेज प्रिंट होगा। आपने मान लिया 12.23 दिया, ये इनपुट फंक्शन तो इसको इसमें कर लेगा, ये फ्लोट फंक्शन इस स्ट्रिंग को पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट करके इस बी में असाइन कर देगा, यानी बी में अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मीन्स ये इनपुट फंक्शन जो भी रीड करता है वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट रीड करता है, और उस स्ट्रिंग को अगर आपको नंबर इंटीजर नंबर में कन्वर्ट करना हो तो इंट फंक्शन यूज करते हैं, और अगर उस स्ट्रिंग को आपको पॉइंट वाले नंबर में कन्वर्ट करना हो तो फ्लोट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। नाउ आउटपुट, आउटपुट मतलब कीबोर्ड से रीड करें। आपका प्रोग्राम चल रहा है, आप कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, हमें कोई चीज मॉनिटर पे प्रिंट करनी है, ठीक है। कोई चीज या तो रिजल्ट या तो कोई भी मैसेज या कुछ भी मॉनिटर पे प्रिंट करना है। मॉनिटर पे प्रिंट करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होता है वो होता है प्रिंट फंक्शन, ठीक है। प्रिंट फंक्शन का सिंटैक्स होता है प्रिंट objects, means it can take more than one objects, comma separated is equal to this one or any separator string, and is equal to line. You can change the character also. अब पहले तो इस सिंटैक्स का मतलब समझिए। प्रिंट फंक्शन का नाम है, इसमें आप ऑब्जेक्ट्स मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अदर ऑब्जेक्ट्स जो भी चाहिए का मिनिमम वन, नॉट वन। You can set a blank, it will print a blank line too. तो 0 और many objects आप इसके अंदर लिख सकते हैं कॉमा कॉमा सेपरेट करके, ठीक है। सेपरेटर इज इक्वल टू अ ब्लैंक स्पेस। आपके जब एक ऑब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक नंबर 2 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, तो 2 नंबर के बीच में जो सेपरेटर कैरेक्टर है वो एक ब्लैंक स्पेस होता है। आप चाहें अगर तो यहाँ पर कोई दूसरा सेपरेटर कैरेक्टर भी असाइन कर सकते हैं, प्रिंट उस सेपरेटर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग प्रिंट करेगा। एंड क्या होता है, ये जब आपका प्रिंट चला तो एक बार में प्रिंट चल के वो अगली लाइन में, अब अगला वाला अगली लाइन में प्रिंट करेगा। आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं हम चाहे जितने प्रिंट चलाएं या हर बार चल रहा है तो भी एक ही लाइन में, या एंड ना हो कुछ और हो, एंड वाला कैरेक्टर न्यू लाइन ना हो, कोई और कैरेक्टर हो, एक ही लाइन में एक जगह प्रिंट की वैल्यू को आपको प्रिंट करानी है तो वो इस जगह से चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मीन्स ऑप्शनल, मीन्स आपको अगर इसमें चेंज करना है तो करिए, नहीं करना है तो सेपरेटर स्पेस और एंड न्यू लाइन वो अपने आप लेगा। कोई दूसरा कैरेक्टर चाहिए तो आप स्पेसिफाई कीजिए, छोड़ दीजिए तो ये दोनों कैरेक्टर वो अपने आप लेगा, उसमें आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है।
प्रिंट में वेरिएबल अगर स्पेसिफाई करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यूज प्रिंट करेगा, कांस्टेंट स्पेसिफाई करेंगे तो उस कांस्टेंट को एज इट इज प्रिंट कर देगा। नाउ मेक अ प्रोग्राम विच रीड अ नंबर एंड प्रिंट द नंबर। इतना रीडिंग और राइटिंग कर ली तो कम से कम एक प्रोग्राम विच रीड 2 नंबर and print the sum।